धान से संबंधित जानकारी देते हुए कलेक्टर ने कहा कि कई टीमें राज्य शासन से भेजी गई हैं और ये टीम अलग अलग वेयर हाउसों में जाकर वहां रुक रही हैं। वहां जो धान इकट्ठा है, जो कि बिना स्लॉट बुकिंग के बगैर उपार्जन केंद्र के इकट्ठा कर लिया गया है, उसकी जांच कर रही हैं। जो FAQ है उसे हम किसानों से खरीदेंगे और जो नॉन FAQ है उसे रिजेक्ट करेंगे। इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। लगभग 7 से 8 दिनों में कार्रवाई पूरी हो जाएगी। किसानों के संबंध में बिल्कुल क्लियर है कि वेयर हाउस वालों से बात हो चुकी है। उन किसानों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है जिन किसानों का वहां धान रखा हुआ है। इसी के साथ ये लिस्ट भोपाल भी भेजी जा चुकी है, जो कि पोर्टल पर अपलोड भी हो चुकी है। अब किसानों को बुलाकर उनकी धान की पहचान करने के पश्चात धान अगर FAQ है तो धान खरीदी जाएगी, अगर नॉन FAQ है तो किसानों से कहा जाएगा कि उसे अपग्रेड कर लें। और ये टीमें अलग अलग वेयर हाउसों में जाके वहाँ रुक रही हैं। जो वहाँ पर धान इकट्ठा है, जो कि बगैर स्लॉट बुकिंग के, बगैर उपार्जन केंद्र की इकट्ठा कर लिया गया है, उसकी जांच कर रही है। जो FAQ है उसको हम किसानों से खरीदेंगे, जो नॉन FAQ है उसको रिजेक्ट करेंगे। तो ये कार्रवाई चल रही है। अगले लगभग मुझे लगता है करीब 7-8 दिन में अगले ये कार्रवाई कंप्लीट हो जाएंगी। सर, जिन किसानों की धान रखी हुई वहाँ पर है, उनके लिए आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? नहीं, किसानों का बड़ा क्लियर है। हमारे लोगों ने सर्वे कर लिया है, वेयर हाउस वालों से बात कर ली है और उन किसानों की लिस्ट तैयार कर ली है जिन किसानों का वहाँ पे धान रखा हुआ है। और ये लिस्ट हमने भोपाल भेज दी है। भोपाल से लिस्ट जो है वो पोर्टल पे अपलोड भी हो गई है। अब हमको इनका जो किसान को बुला के और किसान की कौन सी धान है उस धान की पहचान करके उसकी जाँच करना। यदि धान FAQ है तो खरीद लेंगे, नॉन FAQ है तो उसको कहेंगे कि भाई इसको अपग्रेड कर लें। स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ITI रोड नियर ISBT अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के सामने, दीनदयाल चौक, जबलपुर। इमरजेंसी हार्ट हेल्पलाइन नंबर 7000405935 और 9754019182।